एक बार भगवान श्री कृष्ण धरती के सबसे बड़े दानवीर राजा बलि की कहानी अर्जुन को सुना रहे थे कि किस प्रकार राजा बलि ने 3 पग धरती दान कर अपनी दानवीरता सिद्ध किया था। तब अर्जुन पूछते हैं, माधव क्या आज के संसार में भी ऐसे दानवीर हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण का नाम लेते हुए बताते हैं कि अर्जुन, दानवीर कर्ण के यहाँ से आज तक कोई भी याचक खाली हाथ नहीं आया है। कर्ण का नाम श्री कृष्ण के मुख से सुनकर अर्जुन कहते हैं, माधव भ्राता युधिष्ठिर भी आज तक किसी याचक को निराश नहीं भेजा है, फिर भी आपके मुख से सिर्फ कर्ण ही निकलता है। वासुदेव भ्राता युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में इतना धन है कि वे जीवन भर दान करें तब भी खत्म नहीं होगा। उनकी संपत्ति के आगे तो कर्ण की अंगराज में भी कुछ नहीं है। अर्जुन की इस प्रकार की बातें सुनकर भगवान वासुदेव कहते हैं, सांच को याच किया, आज दोनों की परीक्षा ले ही लेते हैं। दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। अभी रास्ते में ही रहते हैं कि जोड़ों की गर्जना के साथ तेज बारिश शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन याचक का भेष बना सबसे पहले भ्राता युधिष्ठिर के पास पहुँचते हैं। उसी समय सम्राट युधिष्ठिर आराम करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि दान के लिए 2 ब्राह्मण दरवाजे पे पधारे हैं, तत्क्षण आकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिवादन किया और पूछा, हे विप्रवर, मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ? युधिष्ठिर के वाणी के विराम होते ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, हमें धन की इच्छा नहीं है, हमें तो हवन के लिए मात्र 1 मन सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर अपने सेवकों का आदेश देते हुए बोले, जाओ और यज्ञशाला से 1 मन चंदन की सूखी लकड़ी ब्राह्मण देवता को दे दो। इस पर श्री कृष्ण बोले, हम अशुद्ध लकड़ियां स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वह पहले ही किसी यज्ञ कार्य होती काटी जा चुकी है। युधिष्ठिर हैरान हो गए, बोले, ब्राह्मण देवता, अभी तो चारों तरफ वर्षा हो रही है, अगर आप कहें तो लकड़ी की जगह मैं आपको 1 मन स्वर्ण दे सकता हूँ। श्री कृष्ण बोले, मुझे लालची ब्राह्मण समझ लिए हो, मुझे स्वर्ण नहीं लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर क्षमा मांगते हुए बोले, ब्राह्मण देव, आज मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, कल वर्षा रुकते मैं 1 मन क्या 20 मन लकड़ी उपलब्ध करा दूंगा। श्री कृष्ण बोले, हम सनातन ब्राह्मण हैं, कोई भूखा नहीं, किसी के यहाँ कभी हम नहीं रुकते। युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए और ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के पांव पकड़ लिए, हमें क्षमा करें विप्रवर, मैं अभी दान देने में असमर्थ हूँ। श्री कृष्ण और अर्जुन वहाँ से चल पड़े अंग देश की ओर, जहाँ का राजा कर्ण था। रास्ते में अर्जुन भ्राता युधिष्ठिर की दशा पर श्री कृष्ण से बोले, माधव, क्या बड़े भ्राता को इतना अपमानित करना जरूरी था? तब श्री कृष्ण बोले, पार्थ, हमने बड़े भैया का अपमान कहाँ किया, हमने तो बस दान ही मांगा था। लंबी यात्रा के बाद दोनों अंग देश पहुँच गए। वहाँ भी जोड़ों की वर्षा हो रही थी। कर्ण को जैसे सूचना मिली, बिना विलंब किए वहाँ दोनों ब्राह्मण के पास पहुँच हाथ जोड़ प्रणाम किया और बोला, यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस विषम परिस्थिति में भी आप मेरे कुटिया में आए और मुझे अपने सेवा के लायक समझा। अब आप दोनों ब्राह्मण देव मुझे आज्ञा करें, मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं? आपके लायक जो कुछ भी मेरे पास होगा, आपके आज्ञानुसार आपके समक्ष में प्रस्तुत कर दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे धन दौलत की लालसा नहीं है, मुझे बस 1 मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, लेकिन वह लकड़ी यज्ञशाला की नहीं होनी चाहिए। हे कर्ण, मैं जानता हूँ इस घनघोर बारिश में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करना असंभव है। अगर आप देने में समर्थ हैं तो अभी बता दो, हम चले जाएंगे। तब कर्ण बोला, हे ब्राह्मण देवता, भगवान की कृपा से आज तक मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अगर आप लौट जाएंगे तो मुझे बहुत भारी कलंक लगेगा, आप थोड़ा समय हमको दें। इतना कहकर कर्ण अपने धनुष बाण लाने अपने महल में चला गया। अर्जुन आश्चर्य में था कि कर्ण कौन सा दिव्यास्त्र मारेगा कि गीली लकड़ी सूख जाएगी। अर्जुन ने अपने मन में उठ रहे विचार को श्री कृष्ण से बताई। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, थोड़ा इंतजार करो। अर्जुन बेसब्री से कर्ण का इंतजार कर रहा था। आखिर कर्ण के पास वह कौन सा अस्त्र है जो मेरे पास नहीं है? कर्ण धनुष बाण लेकर बाहर निकला और एक साधारण बाण से महल के मुख्य द्वार को काट गिराया, जो चंदन की लकड़ियों से बना था। देखते देखते लकड़ियों का ढेर लग गया। इस प्रकार से कर्ण को देखकर अर्जुन अवाक रह गया। श्री कृष्ण बोले, मैं यह लकड़ी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस दरवाजे से बहुत सारे लोग आए गए होंगे। तब देखते देखते कर्ण ने अपना पलंग बाणों से काट कर ढेर लगा दिया और बोला, ब्राह्मण देव, मेरे दिव्य कवच और कुंडल के कारण यह पलंग कभी भी अपवित्र नहीं हुआ है, इसलिए आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, अगर हम इस लकड़ी को दान में लेने से मना कर दें तो? तब कर्ण बोला, हे विप्रदेव, तब मैं देवताओं से अपने जीवन भर के पुण्य के बदले आपको संतुष्ट करने की चेष्टा करूंगा। अगर देवता भी मुख फेर लेते हैं तो मैं वासुदेव श्री कृष्ण यदुनंदन कुल श्रेष्ठ से याचना करूंगा कि वे पांडवों की खातिर दुर्वासा ऋषि को संतुष्ट किए थे।
मेरे लिए आपको संतुष्ट करे। इस पर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण बोले, अंगराज, मैं श्री कृष्ण को जानता हूँ, उन्हें आपके पुण्य में कोई रुचि नहीं है, वे अपने प्रिय अर्जुन के लिए आपसे दिव्यास्त्र मांग लेते। फिर कर्ण बोले, मैं श्री कृष्ण को जानता हूँ, उनके लिए अर्जुन की मृत्यु दान से अधिक महत्व नहीं है। वासुदेव के एक इशारा पर मैं सारे दिव्यास्त्र त्यागने को तैयार हूँ। बिना समर्थ के मैं अर्जुन के सामने पल भी नहीं टिक सकता। अर्जुन एक महान धनुर्धर है और अगर मैं अपने दान से आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा तो अपने प्राण अभी त्याग दूंगा। कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण कर्ण को गले से लगा लेते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण एक मन लकड़ी उठा वहाँ से चल दिए। रास्ते में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुमने देख लिया ना पार्थ, इसलिए मैं कर्ण को दानवीर कहता हूँ। महाराज युधिष्ठिर का द्वार भी चंदन की लकड़ियों का बना था, परंतु उन्हें इसका ध्यान नहीं आया। दोस्तों, कैसा लगा यह हमारा वीडियो कमेंट कर बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।